आदरणीय प्यारी प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से करना जी, धन अंकार जी। साथ संगत सबसे मुख्य शीर्षक आप सभी ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में डालना चाहा है। भगवान और ईश्वर जो भक्ति लाइन का सबसे मुख्य शीर्षक है। भगवान और ईश्वर एक है या अनेक, रूप क्या है, रंग कैसा है, कहाँ मिलेगा। प्यारे भक्तों, भगवान धरा भूमि पर रहता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, कपड़ा पहनता है, चलता है, सोचता है, सुनता है, बोलता है, देखता है। ऐसे तमाम भगवान के गुण हैं जिसके आधार पर भगवान कहना असंभव नहीं लगता। प्यारे भक्तों, हालांकि ये सब गुण इंसानों के अंदर होता है, सभी के अंदर होता है, लेकिन क्या सभी इंसान भगवान कहे जाएंगे? नहीं भक्तों। दास बताना चाहेगा, जब किसी इंसान में ईश्वरीय गुण आ जाते हैं, यानी निरंकार की असीम शक्ति आ जाती है, तो वो साधारण इंसान ना होकर भगवान बन जाता है। और ये गुण सद्गुरु की कृपा से मिलता है, सद्गुरु की चरणों से मिलता है, निरंकार के एहसास से मिलता है। सद्गुरु कृपालु हो जाते हैं, कृपा कर देते हैं, अपने ज्ञान से इंसान के जीवन में अमर ज्योति भर देते हैं, जिंदगी अमृत हो जाता है। प्यारे भक्तों, ईश्वर का गुण है, इसे ना तलवार काट सकती है, ना हवा उड़ा सकती है, ना जल भिगो सकता है, और ना अग्नि जला सकती है। हालांकि ये सब ईश्वर के गुण हैं, मगर ईश्वर के नाम में एक शब्द गॉड अंग्रेजी में कहा गया है, जोड़ा गया है, के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है जी फॉर जनरेटर, यानी जन्म देने वाला, ओ फॉर ऑपरेटर, यानी चलाने वाला, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी नष्ट करने वाला। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा विष्णु महेश। प्यारे भक्तों, आज यही तो काम हमारे सद्गुरु कर रहे हैं। जैसे ही सद्गुरु हमें ज्ञान देते हैं, उस समय हमारे सारे अवगुणों को नष्ट करके एक नया जीवन महात्मा के रूप में देते हैं।
दूसरी तरफ जीवन जीने का सलीका बताते हैं, यानी विष्णु कहे जाते हैं। प्यारे भक्तों, तीसरी तरफ ज्ञान के द्वारा सेवा संगत सुमिरन के द्वारा 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने का रास्ता भी बताते हैं, यानी शंकर कहे जाते हैं। प्यारे भक्तों, ईश्वर अकाट्य है, अभेद है, अचल है, अजन्मा है, निर्विकार है। ऐसे तमाम गुण शास्त्र में बताए गए हैं, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे सद्गुरु की कृपा से ज्ञान की चक्षु दृष्टि से देखा जा सकता है। ईश्वर निराकार है, कण कण में व्याप्त है, घट घटवासी है। ना तो इसका कोई रूप है, ना तो रंग है। ये जग से न्यारा है। प्यारे भक्तों, दास ने जितने भी गुण व कार्य बताए हैं, ये सभी शक्तियां सद्गुरु अपने हाथों में ले बैठे हैं। सद्गुरु अजर और अमर होते हैं। ईश्वर के सभी गुण सद्गुरु में विद्यमान हैं। क्योंकि ईश्वर की लगता सद्गुरु ने ही लखाई है, इसलिए ईश्वर और भगवान में कोई अंतर नहीं दिखाया जा सकता है, और दोनों में घनिष्ठ संबंध भी कहा जाता है। यानी ईश्वर और भगवान दोनों एक ही है, क्योंकि भगवान और ईश्वर के बीच में ज्ञान शब्द का नाम आ जाता है, और इसकी डोरी सदा सदा से सद्गुरु के हाथों में रही है। इसलिए ज्ञान के द्वारा सद्गुरु भगवान और ईश्वर में भेद भी बताया जाता है। लेकिन ये सब रहस्य आप लोगों को मालूम व अमर धूलि मिली हुई है, जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। ये सब रहस्य सबके हिस्से में नहीं आई है। ऐसी अमूल्य बूटी तो केवल आप सभी ब्रह्मज्ञानी को मिली है, यानी आप भी भगवान कहे जा सकते हो। अर्थात सद्गुरु की कृपा से परमात्मा के अंश कहे जाते हो। और जहां तक इसके मिलने की बात है, ये घट घटवासी है, कण कणवासी है। इसे सद्गुरु की कृपा से देखा व पाया जा सकता है। प्यारे भक्तों, दास ने आपकी चरणों में जो भी त्रुटि फूटी भाषा में आपसे आशीर्वाद लेने का जो अवसर पाया है या प्राप्त करना चाहा है, बोलने के दौरान
जो भी इसमें त्रुटि होगी उसको क्षमा कर देना, और जो भी आपके हिस्से की लायक चीज होगी उसको अपना लेना। प्यारी प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से करना जी। धन निरंकार जी।